नमस्ते। ओह, क्या बात है, नहा के निकली हो? पापा नहीं है। जानता हूँ, घर में कोई नहीं है इसीलिए तो आया हूँ। मुझे दरवाजा बंद करना है। मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुम्हें। पहले जाकर पानी और चखना लेकर आओ। ये शराब का अड्डा नहीं है, निकलो यहाँ से। तुम्हारे लिए मैं ड्यूटी छोड़कर आया हूँ और तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो। तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, तो चलो बेडरूम में चलते हैं। कुत्ते की तरह मारा है इसे। अच्छा है जिंदा है, मरा नहीं, वरना इसका क्रियाक्रम हमें ही करना पड़ता। और ये दोनों मोटे मिलकर इसकी हड्डियां जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं। अबे धीरे धीरे, बेवकूफ कहीं का। बस हो गया, नीचे उतर। मारेगा क्या इन्हें? ये बूटी खाने के बाद इनको पेशाब में कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, पेशाब भी ठीक से नहीं आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी सी रुक रुक कर आ रही है ना? तुम्हारे काम के सारे पुर्जे तो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी धुलाई सिर्फ माधव ही कर सकता है। अब उसी ने मुझे मारा, गारंटी क्या है? अरे उसने मुझे भी ऐसे ही मारा था। एक बार जब मैंने उसे रेशमा के घर पर पकड़ा था तब की बात है। हाँ, सबसे पहले उसने मेरी गर्दन तोड़ी, पेट सुझा दिया, एक पुर्जा नहीं छोड़ा कमीने ने। 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते तक मैं पेशाब नहीं कर पाया। पेट फूल गया था, सूसू बंद। कच्चे दूध में सांढे का तेल मिलाकर पिया तब राहत मिली। ये काम उस माधव का ही है। क्या कहते हैं? वो मारता तो ये हॉस्पिटल में होते। मजाक उड़ा ले, लेकिन जैसे तूने अपनी बीवी के साथ किया था ना, वैसे ही वो तेरी बेटी के साथ कर रहा है। बेटी का नाम मत लेना वरना जिंदा काट दूंगा। एक गुस्सा मुझ पर नहीं, जाकर अपनी बेटी पर उतार। जल्दी जा, नहीं तो मुंह काला करके बैठ जाएगी। क्या कर रही थी उसके साथ? रुक जाओ, उसकी जान लोगे क्या? हट जा वरना तेरी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हो? छोटी सी बात के लिए बेटी की जान लोगे क्या? कैसे बाप हो तुम? तुम्हारी बेटी तुम पर ही गई है। नौकर होके अपनी औकात भूल रहा है तू। ना ही मैं तुझे पढ़ने के लिए शहर भेजता और ना ही तू मुझे ये दिन दिखाती। चल रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? मैं कहती हूँ रुक जाइए ना, मैं इसे समझाऊंगी। हाँ, अगर तू इसे समझाएगी तो ये उसके साथ भाग जाएगी। इस कमरे से बाहर मत निकलना। बाहर निकलने की सोची भी तो याद रखना, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। नारियल छिलोगे या चाय भी पियोगे? मुझे नहीं पीनी, शायद इस बटले को पीनी हो। ए, जब मैं नारियल काटता हूँ तो दूर रहा कर। किसी दिन गलती से तेरा सर काट दिया ना तो हाइट और कम हो जाएगी। ये राधे, अपनी हद में रहे और बड़ों को इज्जत देना सीख। तेरी हद तो शुरू होते ही खत्म हो जाती है। हद की बात मत कर, मैं इसी गांव में पला बड़ा हूँ। क्या तू इसी गांव में पला बड़ा है? हाँ। माना तू इस गांव में पैदा हुआ है लेकिन खेला कूदा किसी और गांव में। अबे डूब के मरेगा क्या? अरे इतने से पानी में कैसे डूबेगा? ये आधे गिलास पानी में भी डूब सकता है। क्यों भाई, शादी की तैयारी जोर से चल रही है? आइए सर। प्रभा अकेली आई हो? पति कल आएंगे। मालती, प्रभा को ले जाओ। माधव, 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 मुझे तुमसे अकेले में बात करनी आओ तो। पर बात क्या है? पीतम्बर का केस कोर्ट में आ चुका है। तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट निकला है। शादी से पहले तुम्हारी गिरफ्तारी पक्की है।
कोई और सबूत है जिससे साबित हो कि डॉक्यूमेंट्स पीतांबर के पास है? नहीं। हर महीने ब्याज भरते हो, क्या उसकी कोई रसीद है? नहीं, कुछ नहीं है। यही गलती सब करते हैं। तुम्हारी गिरफ्तारी पक्की। बचने के दो ही रास्ते हैं, या तो तुम कोर्ट में 1 लाख रुपए लेकर आ जाओ या पीतांबर केस वापस ले ले। तू परेशान मत हो, शादी निर्विघ्न करनी है तो हमें झुकना ही पड़ेगा। देख भाई पीतांबर, माना तुम दोनों में दुश्मनी है, पर इसमें मालती का भला क्या दोष? मान लिया इसे इसकी बहन की फिक्र है, पर मेरी बेटी का क्या? अगर इस चोर का इश्क तुम्हारी बेटी से होता तो पता चला। पहले इससे कह दो कि ये मेरी बेटी को भूल जाए। ठीक है, आप कहते हो तो माधव आपकी बेटी को भूल जाएगा। आप माधव के घर के पेपर दे दो और केस वापस ले लो। तुम्हारा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं, तुम चुप ही रहो। माधव को कहने दो ना। ये खुद कहेगा। ये क्या कहेगा? इसकी तो बोलती बंद है। ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं, प्यार है। ये ड्रामा ही तो है। ये नाटक हम सबने मिलकर रचा है। ये आपकी बेटी से सचमुच प्यार नहीं करता। शांति, शांति, इससे पहले कि ये अपनी बात से मुकर जाए, रुक्मणी को ले आओ। ये बर्तन चुराने वाला, दूसरों के कपड़े चुराने वाला मेरा जमाई कैसे बनेगा? बेटी, आज इसने अपने इश्क का भांडा खुद ही फोड़ दिया। सुन, चुप क्यों खड़ा है? इस दिन के लिए तो हमने ये नाटक किया था। चल बता दे, बता देना। अरे इससे अच्छा मौका ना मिलेगा, बता दे उसे। मैंने अपने घर को बचाने के लिए तुम्हारा सहारा लिया। मैंने प्यार का नाटक किया था, लेकिन अब बस कुछ मत कहो। ये जानते हुए भी कि तुम चोर हो, मैंने तुम्हें चाहा और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। I hate you। नहीं, रुको प्लीज, रुको, मेरी बात तो। खबरदार, मेरी बात तो सुन बेटे। माना तुम छप्पर फाड़ के कई बार मेरे घर आए हो, अब तो मेरी बेटी भी तुमसे नफरत करती है। निकलो। उसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, पर सच्चाई ये है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। 20 साल तक सिर्फ तुमने उसकी परवरिश की, लेकिन कभी जानने की कोशिश की कि वो चाहती क्या है? कैसे बाप हो तुम? सिर्फ घर के कागजात ही क्या, अगर तुम दुनिया भर की सारी जायदाद भी मेरे नाम कर दो तो भी मैं रुक्मणी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुझे जो करना है कर ले। अरे माधव, माधव! सर, मैं इसका प्लान समझ गया। ये जल्द ही आपको नाना बना देगा। चुप रहे, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। सब ठीक हो जाएगा, रो मत। इतने साल तुमने ऐसा दिखावा किया जैसे तुम अकेले हो और मालती की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। अब क्या हुआ? अपने प्यार की खातिर अपनी बहन के रिश्ते की कुर्बानी देने चले हो। जिसके पास दिल होता है वही दिल की बात समझता है। आप नहीं समझेंगी। सुना जी, आपने इससे क्या कहा? अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। चलिए जी, चलिए। ऐसे कपड़े तो पहनने दो। ऐसे ही चलिए। माधव, माधव, माधव! तूने पीतांबर को सच्चाई बताकर सब गड़बड़ कर दी। वो रुक्मणी की शादी खाली चरण से करवा रहा है। रुक्मणी की शादी हो जाएगी और मालती की शादी अटक जाएगी। अब क्या होगा? माधव भाई, गोपी, इतनी रात को? उस दिन तुम्हारे घर जो भी हुआ, उस वजह से मेरे माँ बाप शादी के खिलाफ हो गए, पर तुमने मेरे घर आकर सारी सच्चाई बता दी। अब वो मान तो गए हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। देखो, कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। पर कोर्ट में जो पैसे भरने हैं उसका क्या? उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ। ये लो। क्या है? 1 लाख रुपए। ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है। इन्हें तुम कोर्ट में जमा कर दो और इस मुसीबत से बाहर निकलो। गोपी, मेरी बहन बहुत खुशकिस्मत है यार। आप वकील के पास जाइए और मामला सुलझा लीजिए। एक बात और, इस बात का पता किसी को ना चले कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, टेक केयर। सुनो, कल सुबह टाइम पे आ जाना, बहुत सारे काम बाकी हैं। अब जाके लेटो, आज का पगार ले लो और सल्टो। स्वामी, तूने सही वक्त पर पैसे का जुगाड़ करवा दिया। अब बहन की शादी अच्छे से करवा दे, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। हाँ, गुरुजी, जरा वहाँ देखिए, माधव लेटा हुआ है। अरे हाँ, मंदिर के दरवाजे बंद कर दे। हाँ। माधव, बेटा ये मंदिर है, सोने की जगह नहीं। घर जाके सो जाओ। क्या हुआ, आंखों में कुछ गया है क्या? कुछ नहीं पुजारी जी, मैं हमेशा कहता था ना कि अगर सच्चे दिल से मैं मूंछों पर हाथ फेरूंगा तो भगवान खुद चलकर आ जाएंगे। जरूर
कुछ तो गड़बड़ है। रात को आकर मूंछों पर हाथ फेर कर गया, जरूर कुछ मनहूस होगा। पनौती मारा क्यों बे गुरु? ऐसे ही। गुरुजी मंदिर से भगवान गायब है। पगले, भगवान को कोई देख पाया है? इसीलिए तो हम मूर्ति को पूछते हैं। वही तो, मूर्ति ही तो गायब हो गई है। मालती, मालती, माधव कहाँ है? पता नहीं, रात से घर नहीं आए हैं। क्या हुआ? मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी हो गई है। गांव वालों को शक है कि माधव ने चुराई है। मालती, मालती, क्या हुआ? राधे, क्या हुआ? मालती की शादी के लिए तूने मंदिर से मूर्ति चोरी कर ली? चोरी? मैंने? मालती मेरी बात। बस बहुत हुआ। तुम हमेशा कहते थे ना कि सच्चे दिल से अगर मैं मूंछों पर हाथ फेरूंगा तो भगवान सामने आ जाएंगे। मुझे लगा तुम मजाक करते थे, मगर मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि तुम इतना घिनौना काम भी कर सकते हो भैया। इतने सालों से मैं ये जानते हुए भी चुप रही, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मेरे लिए चोरी करते हो। पर आज तुमने मेरी शादी करवाने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भगवान की मूर्ति तक चुरा ली। लोग मुझे चोर की बहन कहते थे, तब मुझे बुरा नहीं लगता था, पर आज मूर्ति चुराकर तुम मेरी नजरों से गिर गए हो। मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। मालती!